was looking for a Nirvair Grewal, I was looking for a Kinu, Jia, and most importantly, Ishar Garewal. Randomly, I'm just looking at Imtiaz sir and I'm thinking this is the same person who must have directed Ranbir and who must have made Rockstar. Why so? And I'm thinking, what am I doing here? Sir, हर चीज़ को sometimes you're shooting a film और you realize कि बहुत सारे shots होते हैं, छोटे shots होते हैं, then there are bigger scenes and stuff like that. पर जो छोटे shots होते हैं, वो उन्हें भी उतनी वो respect देते हैं. So Diljit is like as different as one can be from Chamkila in this film. जब मैंने उनको कहा कि partition ये की film है, तो he felt a little worried because he felt that heavy नहीं हो film. आपकी फिल्म में why not happy endings? लगता है कि people are very they want to only watch happy endings. They don't want to go to a theater And feel broken at the end of it. मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए. फर्स्ट वाली लव आजकल की एंडिंग अलग थी मेरी ना, वो हैप्पी एंडिंग नहीं थी. नहीं थी. हाँ, मगर वो हो गई हैप्पी एंडिंग. हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा. आज मेरे साथ दो ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं. वन जिनको मैं एडमायर करती हूँ एज अ फिल्म मेकर, जिनकी कहानियों में प्यार और अपनेपन की तलाश दोनों आपको बहुत भरपूर मिलेगा. एंड अनदर वन इज़ द चार्मिंग पर्सनालिटी जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस से ही सारी जो जनता है, जो ऑडियंस है, वो अपने आप प्यार में डूब जाती है. प्लीज़ वेलकम इम्तियाज़ अली सर एंड वेदांग. हेलो सर. हेलो वेदांग. हाउ आर यू? कैसा लग रहा है दिल्ली में आके? हाउ इज़ दिल्ली ट्रीटिंग यू? हाँ, अभी तो शुरुआत ही है. आई थिंक वी जस्ट कॉल्ड फॉर सम इंटरेस्टिंग फूड, उसके बाद ज़्यादा मज़ा आएगा. हाँ. एंड और दिल्ली का वेदर, यहाँ की गर्मी? ऐसे दिल्ली इज नॉट एलियन टू मी. दिल्ली का तो मैं हूँ ही एक्चुअली. Exactly. दिल्ली में पैदा हुआ था, मैं बहुत बार इधर आया हूँ. मेरे पेरेंट्स दिल्ली से हैं, सो दिल्ली काइंड ऑफ फील्स लाइक सेकंड होम टू मी. एंड ऑफ कोर्स द गर्मी इज क्रेजी, ठंडी इज आल्सो क्रेजी, बट आई लव दिल्ली. या कमिंग बैक टू द मूवी सर, ये कास्ट कैसे आई? हाउ वेदांग, हाउ शरोरी, हाउ दिलजीत हैपेंड टू दिस फिल्म? All of these actors were approached because they were suitable and alag-alag. It was not as though there was one unified effort to do the casting. I was looking for a Nirvair Grewal, I was looking for a Kinu, Jia, and most importantly Ishar Garewal. ये अलग-अलग कैरेक्टर्स हैं फिल्म के. तो फिर मैंने सबसे पहले नसीर को अप्रोच किया. बाय दैट टाइम आई थिंक वेदांग से भी बात हुई थी. तो देन आई वाज लुकिंग एट ये एक कैरेक्टर है ईशर का, जो पहले वेदांग है, बाद में नसीर है. सो इज़ दैट गोइंग टू मैच एंड हाउ इज़ दैट गोइंग टू मैच? तो इस तरह के काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस थी इस बार कास्टिंग में. और सर जब मैं इस फिल्म का ट्रेलर देखती हूँ, ट्रेलर बहुत अब इतना अच्छा लगा है वो मुझे. मेरी बहुत सारी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके जो फोर फादर या ग्रैंड मदर्स या ग्रैंड फादर जो पार्टीशन के टाइम पर इधर आ गए थे, और जब उनसे उन टॉपिक्स पे बात की जाती है तो दे फील वेरी अनकम्फर्टेबल बिकॉज उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें हिट हो जाती है. ट्रेन में आकर यहाँ आना, वहाँ पर अपनी आधी फैमिली को वहाँ छोड़कर यहाँ पर मूव करना. तो जब इस फिल्म का ट्रेलर मैंने उनको सजेस्ट किया टू वॉच, तो दे वर लाइक कि ये ऐसा टॉपिक है जिस पे हम लोग भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि बात हो और जो चीज़ें हैं वो सामने आए. एंड दिस इज़ द फिल्म, दिस इज़ नॉट द पार्टीशन फिल्म, दिस इज़ द फिल्म जहाँ पर एक ऐसा प्यार है जो सालों तक बरकरार है. एंड हाउ दैट एसेंस हैपेंड, और वो कौन सी स्टोरी थी या कौन सा मोमेंट था जहाँ आपको लगा कि दिस इज़ व्हाई आई शुड मेक दिस फिल्म? Well, there is a certain incident that happened to my friend's family where this gentleman, this elderly gentleman and his brother, वो लोग actually अटारी बॉर्डर गए थे. एंड वहाँ जाकर के उन लोगों ने बोला था कि हमें वहाँ जाना है जहाँ हम बचपन में हुआ करते थे, और वहाँ हमारा कुछ काम है और जाने दो. एंड दे फॉर द लाइफ ऑफ देम दे वर बोथ वेरी वेरी एल्डरली. तो उनको उनकी याददाश्त थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो उनको याद नहीं था कि पार्टीशन हुआ है. एंड आई फाउंड दैट सच अ क्रेजी आइडिया about how also we are so myopic and we forget so easily things that are so significant to us, but then we feel it, our body remembers, the country, the nation remembers, the way this whole country is, it remembers a lot of things that also then need to be emotionally somehow we need to address it. Exactly.
वेदांग, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू। जब आपको पता चला कि आपको द ओजी इम्तियाज अली सर के साथ काम करना है, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? Twice in a row, huh? So the same thing. I want to know the reaction, the facial reaction. Yeah. So facial reaction. I'm actually I'm very odd when it comes to this. I'll say कि जब मैंने पहली बार सुना, or it wasn't even like कि you are on the film and ये film आप कर रहे हैं. It was kind of like he started with his story and the story that this film is about, and he said that this is what I'm looking at you for, and but it kind of it was very it happened not very dramatically is what I'll say, and I also didn't react dramatically. I just remember thinking in my head, of course sir, मतलब ये कोई question नहीं है, आप film बना रहे हो, मैं कर रहा हूँ, Okay. you know, and that's how it started, and I didn't really process it. I think a couple Till now, of और days. अभी तक आपको अभी तक हो गया है शायद, और एक्चुअली आई कीप सेइंग कि फिल्म की शूट के दौरान ही हुआ है रियलाइजेशन, क्योंकि एक दिन था जब हम लोग शूट कर रहे थे एंड रैंडमली आई एम जस्ट लुकिंग एट इम्तियाज सर एंड आई एम थिंकिंग दिस इज द सेम पर्सन हु मस्ट हैव डायरेक्टेड रणबीर and you know, who must have made Rockstar. Why so? And I'm thinking, what am I doing here? why so? What do you mean? Means like it's such a late reaction. I don't know either. It just sometimes it hits you when you don't expect it, and I think this happens to me very often. And I don't think I processed it properly. Of course, I understood the magnanimity of this thing, but I never processed it, and I think I processed it when I least expected. Is there any one thing जो during the shoot आपने इम्तियाज सर से सीखी और अपने अंदर अडेप्ट करने के लिए through the life आपने ली हो अपने? Sure, I think subconsciously बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसके बारे में मैंने properly सोचा नहीं है, but one thing that comes to mind is that सर हर चीज़ को sometimes you're shooting a film और you realize कि बहुत सारे shots होते हैं, छोटे छोटे shots होते हैं, you know, then there are bigger scenes and stuff like that, पर जो छोटे shots होते हैं वो उन्हें भी उतनी वो respect देते हैं, and basically that's kind of trying to say that films as a, he looks at the film as a whole as like this, you don't take anything easily. Exactly. And that is it's a good attitude to have for me as an actor also. Of course. सर इस फिल्म में दिलजीत भी हैं। दिलजीत आपके साथ चमकीला में भी काम कर चुके हैं, तो चमकीला के वक्त ही सोच लिया था कि दिलजीत को इस फिल्म में लेना है? नहीं, ये डिसीजन बाद में हुआ, बिकॉज जिस वो फिल्म की कहानी, इस फिल्म की कहानी उस वक्त क्लियर नहीं थी, उसके कैरेक्टर्स भी क्लियर नहीं थे कि कैसे होंगे। एंड जब चमकीला ख़त्म हो गई, रिलीज़ हो गई, उसके काफ़ी देर के बाद फिर मुझे ये आइडिया हिट किया कि मुझे दिलजीत से कहना चाहिए निर्वैर ग्रेवाल के कैरेक्टर के बारे में। तो उस वक्त नहीं था, बाद में हुआ, बट मुझे बहुत खुशी है कि ऐसा हुआ, बिकॉज इसमें कोई चमकीला के एक्सपीरियंस का सेंट नहीं है। सो दिलजीत इज़ like as different as one can be from चमकीला in this film. There's one thing जो मेरे को पूछना है कि जब चमकीला शूट हो रही थी, वही पंजाब में आपने उसकी शूटिंग करी थी, तो वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज रही होंगी जो पार्टीशन के टाइम पर इस वक्त यहाँ आई होंगी, तो वहाँ पर भी बहुत सारी आपने कहानियाँ सुनी होंगी। Exactly. वहाँ पर इस फिल्म का जो कह सकते हैं इस फिल्म ने पूरे तरीके से जन्म लिया हो किसी स्टोरी से या किसी इंस्पिरेशन से, इज दैट हैपेंड देयर ऑन द सेट ऑफ चमकीला? Yes, did I in this interview say that? I could not tell you that. Yeah, exactly. Yeah. तो बहुत सारी कहानियाँ मैंने सुनी, बहुत सारी एक्चुअल आप बीती मैंने लोगों की, उनकी फैमिलीज़ की सुनी पार्टीशन की कहानियों में। उन छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ करके ये फिल्म बनी है। इस फिल्म में जो भी आप देखेंगी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी की कहानी से ही लिया हुआ है, और फिक्शनलाइजेशन उसको सब जोड़ने में है सिर्फ। एग्जैक्टली। और जब ये सारी चीज़ें एक साथ एक उसमें आती हैं तो ये अपने आप मैजिक क्रिएट करती है। हाँ जी, मगर वो जो मैजिक है वो दूसरे लोगों का लिव्ड एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली। उसका क्रेडिट मैं नहीं ले सकता। उसका जो इम्पैक्ट है, जो चीज़ें हुई हैं पार्टीशन के आसपास और जो लोगों के दिलों में हुई हैं, उसका क्रेडिट मैं नहीं ले सकता हूँ। ये उनकी ज़िंदगी है, मैंने तो सिर्फ फिल्म ही बनाई, वो उनकी ज़िंदगी है। एग्जैक्टली। वेदांग, आई हैव हर्ड दैट कि आपको इम्तियाज़ अली सर के जो एक कैरेक्टर्स है उसमें आदित्य का कैरेक्टर बहुत पसंद है। व्हाई डू यू एडमायर आदित्य सो मच? एक्चुअली कैरेक्टर्स तो मुझे बहुत और भी पसंद है। इनफैक्ट सबसे पसंदीदा कैरेक्टर शायद जॉर्डन होगा, लेकिन ये आदित्य जो है, आई थिंक आई कीप सेइंग कि, क्योंकि मुझे क्वेश्चन पहले भी आया है कि आप किससे सबसे ज़्यादा रिलेट करते हैं, एंड इन अ वियर्ड वे दैट इज़ माई आंसर फ्रॉम व्हाटएवर ही इज़ रिटन, व्हाटएवर कैरेक्टर्स ही इज़ रिटन, क्योंकि उनका एक
he's a certain way in the first half which I kind of relate to. लेकिन yeah, I mean that's a film everyone loves, that's a character everyone loves, and I feel the same way. Exactly. और जब उनके इम्तियाज़ सर की फिल्मों की बात आती है तो गानों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो रॉकस्टार फिल्म के गाने मेरे वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग इज ऑफ माइन इज़ कुम फाया कुम। मतलब आज भी जब मैं बहुत लो फील करती हूँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस कि मैं जब भी लो फील करती हूँ तो वो गाना है जो मुझे मोटिवेट करता है। और A.R. रहमान के कंपोजिशन से जो गाने बनते हैं वो अपने आप में मैजिक होते हैं। लेकिन A.R. रहमान को मनाना, उनसे बात करना, आई हैव हर्ड दैट कि उनकी हाँ में भी ना होती है, ना में भी हाँ होती है, यू हैव टू फाइंड। और इस फिल्म के लिए आपने कौन सा वे चुना टू कि वो हाँ बोलें? Obviously I know him very very well and उनको हाँ या ना बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ जाता हूँ how he is feeling about anything that I'm saying. And he's a very positive person and he's also a huge team player. So वो जो भी करेंगे वो आपके सपोर्ट में करेंगे, वो उस तरह के इंसान हैं। तो जब मैंने उनको कहा कि पार्टीशन ये की फिल्म है तो he felt a little worried because he felt that हैवी नहीं हो फिल्म, दुख दर्द की फिल्म ना बने। तो ही वॉज लिटिल एंक्शियस दैट मैं किस तरह की फिल्म बना रहा हूँ। फिर धीरे धीरे एज ही केम टू नो द स्टोरीज, एज ही केम टू नो हाउ द स्क्रिप्ट इज, व्हाट द सॉन्ग्स आर, एंड फाइनली नाउ आफ्टर वॉचिंग द फिल्म he felt extremely connected, which is why he is traveling with us, which is why he is so keen. That's really nice. Yeah, तो उनका था कि he was just watching my back that the film should not become heavy and unbearable. Like ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि हमारा कोई प्रेस्टीज प्रोडक्ट हमने बनाया है और उसमें बहुत भारी पत्थर डाल दिए हैं जिसको आप दूर से एडमायर करो, वाह वाह बड़ा अच्छा है, बट देखना ना पसंद करो। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सरदर्द हो, यू नो। सो आई थिंक रहमान सर वॉच्ड माय बैक फॉर दैट। एग्जैक्टली। और ट्रेलर देखे तो आई थिंक ये एक मस्ट वॉच फिल्म है जिसको जाकर देखना ही चाहिए। थैंक यू। एंड सेकंड थिंग इज़ कि जब आपकी फिल्मों की बात आती है, चाहे रॉक स्टार हो चाहे कोई भी फिल्में हो, आपकी फिल्म में व्हाई नॉट हैप्पी एंडिंग्स? क्यों? जब भी बिकॉज जब भी लव आजकल में जैसे रॉक स्टार की मैं बात करूँ या फिर और भी फिल्में, तमाशा की मैं बात करूँ, और तमाशा तो हैप्पी एंडिंग तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि और हैप्पी एंडिंग्स होनी चाहिए, एक अच्छे नोट पर खत्म होना चाहिए। मुझे सबने ये क्वेश्चन पूछा है फॉर दिस फिल्म कि हैप्पी एंडिंग सैड एंडिंग, एंड आई एम हियरिंग दैट एक्चुअली एज अ जनरल सेंटिमेंट अ लॉट रिसेंटली। और मुझे लगता है कि पीपल आर वेरी they want to only watch happy endings. They don't want to go to a theater and feel broken at the end of feel it. broken. That's not how you बहुत feel. There is a strong dialogue ना sentiment कि है। मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। तो अगर वो जब लास्ट में दिल टूटता है तो चाहे somebody else playing that character, but वो हम लोग को कहीं ना कहीं फील हो जाता है, तो हम लोग को भी लगता है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। So is there any film जिसको आप चाहते थे कि जिसके एंडिंग में चेंज हो? या ऐसे कई फिल्मों में थे, मैं दूसरी इंटरव्यूज में भी कह चुका हूँ कि मैं चाहता था कि फर्स्ट वाली लव आजकल की एंडिंग अलग थी मेरी ना, वो हैप्पी एंडिंग नहीं थी। हाँ, मगर वो हो गई हैप्पी एंडिंग। Exactly. Last but not the least, you are also working with Naseer sir. Is Yeah. there any thing जो आपने उनसे अडेप्ट की हो? Because वो एक चलता फिरता इंस्टीट्यूशन है जिनसे जितना सीखो उतना कम है। जी, वो क्या है ना कि अपने आप को बहुत नॉर्मल रखते हैं और वो अपना नसीरुद्दीन शाह होने का हुआ एक्चुअली खुद नहीं रखते अपने दिमाग में। उनको जो लोग देखते हैं उनको लगता है वो एक, आई थिंक उन्होंने अपने जैसे बोलते हैं ना, ही केप्ट हिज किड अलाइव। ही इज स्टिल द किड दैट ही वाज, एंड समटाइम्स ही कैन बी वेरी टैक्टलेस और politically incorrect and all of that, but I think he's very truthful. Okay, thank you so much and well wishes to your film which is coming on 12th of June. Thank you so much, sir. Thank you so much, Vedant. Thank you so much. Thank you.